कल 5 अक्टूबर थी और खान साहब की हैप्पी बर्थडे थी। कल पूरे वो 73 ईयर्स के हो गए, 73 साल के। तो 7वां घर शुरू हो गया। जब प्रोग्रेशन चार्ट बनाते हैं ना, तो जुपिटर को 12 साल का चक्कर लगता है पूरे 12 ज़ोडिक साइन कवर करने के लिए। जब प्रोग्रेशन चार्ट होता है तो एक घर में 12 साल लगते हैं। उनका बाय बर्थ जुपिटर रेट्रोगेड होके एरियस में बैठा है मून के साथ, डेस्टिनी ब्रेकर के साथ रेट्रोगेड है। अब वीनस यानी 7वां घर वीनस वाला एरियस है, क्योंकि रेट्रोगेड है तो पिछला घर से शुरू होता है, अगले घर से शुरू नहीं होता। यानी कि टॉरस से शुरू नहीं होगा, वो पाइसेस से शुरू होगा। तो उनका वो 7वां घर बनता है लिब्रा, जहां पॉजिटिव प्लैनेट वीनस बैठा हुआ है। ऑपोजिट में डेस्टिनी ब्रेकर मून बैठा है, लेकिन मून बदलाव और चेंज का कारक है, यानी कि चेंज ऑफ प्लेस का कारक माना जाता है, और वीनस कंफर्ट का कारक माना जाता है। अब 73 से लेकर 84 साल तक लिब्रा का प्रोग्रेशन का चार्ट चलेगा। अब पूरा 12 ज़ोडिक तो पूरा कवर करेगा, क्योंकि अगला घर वो विर्गो का होगा इसका, जहां सैटर्न, मरकरी और सन बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज 6 अक्टूबर है और मून पाइसिस में है सैटर्न के साथ। बाकी प्लैनेटरी कंडीशन आपको पता है कि जुपिटर जमनाय में है, सन विर्गो में है, मार्स और मरकरी इकट्ठे हैं लिब्रा में, राहु के साथ ट्राइंग और जुपिटर के साथ ट्राइंग। वीनस और केतु, वीनस जिसका ताल्लुक पैसों से होता है, वही एलिगेशन लगा, क्योंकि केतु एलिगेशन है तो एलिगेशन लग गया, क्योंकि मून भी था एक्वेरियस में। तो ये 2 दिन पहले की खबर है। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैं भी सोचता हूँ कि क्या वीडियो बनाऊँ, क्या बात करूँ, क्योंकि जो बात मैं करना चाहता हूँ वो पॉसिबल नहीं है। अब वो जब पॉसिबल नहीं है तो फिर किसके ऊपर बात करें? वो चीज़ जो है वो मेरे से होती नहीं है। तो वो परेशानी हुई थी कि यार किस टॉपिक के ऊपर बात करें, क्या बात करें। तो कल जैसे इंग्लैंड में मस्जिद के अंदर आग लगी, नमाजी घर भागना पड़ा सबको वहाँ से, बरतानिया में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि दुनिया के किसी कोने खुदड़े में मुसलमान सेफ नहीं होगा, और मोहलत का टाइम मैक्सिमम अब 11 महीने रह गया। 11 महीने के बाद तो फिर आप सोच भी नहीं सकते जो आपके साथ होगा। चाहे आप किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर है, किसी गैर मुस्लिम की कंट्री के अंदर है, या अपनी कंट्री के अंदर है, आपसे सोचा भी नहीं जा सकता कि कैसे कैसे जुल्म होंगे आपके साथ, क्योंकि मोहलत का टाइम खत्म हो जाएगा। आज जिसे हम कहते हैं ना, अवलीन का जो टाइम है वो 26 अगस्त 2026 ये टाइम है मैक्सिमम। तो उसके बाद फिर कौम की तब्दीली के इशारे बड़े वाज़ेह हैं, बड़े साफ हैं, और वक्त बड़ी तेजी के साथ होते जा रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, मुझे एक मुस्लिम कंट्री या एक मुस्लिम जमात या एक कोई मुस्लिम जो है जो कभी किसी गैर मुस्लिम के लिए खड़ा हो, उसने आवाज उठाई हो गैर मुस्लिम के लिए, कोई एक मुसलमान मुल्क बता दें, कोई एक जमात बता दें, कोई एक मुसलमान बता दें। आप देख रहे हैं ना, फलस्तीन के लिए पूरी दुनिया में, और वो लोग हैं सब जिसे आप कहते हैं काफिर, वो बाहर निकले हैं। किसी मुस्लिम कंट्री में देखा आपने? वो सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये है आपके जवाल की सबसे बड़ी वजह, कि आज तक
कभी मुझे तो 100% कन्फर्म है कि कभी कोई मुस्लिम जो है वो नहीं निकला। आप देख लें पूरी दुनिया में फलस्तीन के लिए कौन कौन निकल रहा है, कौन दुबक के बैठे हुए और कौन बात नहीं कर रहा, सब आपके सामने। तो किस टॉपिक के ऊपर बात करूं? जो करना चाहता हूं कर नहीं सकता। और आपके लिए मैं किस वजह से करूं आपके लिए? वो आप तो किसी के साथ भी नहीं हो। मैं तो डरता हूं उस वक्त से कि कहीं इमरान ये सोचने पे मजबूर ना जाए मैं किस कौम के लिए कर रहा था। वो क्या लम्हा होगा। बहुत मैं क्या कहूं, तो कहने में फजूल है, सब फजूल बातें, सब फजूल। एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने कहा, जैसे प्लैनेटरी कंडीशन बढ़ती जा रही है, काम जो है वो आपके सामने आता जा रहा है। और चीज़ें अभी तो ये चीज़ें हो रही हैं ना, आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। मुसलमानों के ऊपर जुल्म जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो बरतानिया है या अमेरिका है, दुनिया भर में हो रहा है। जब राहु कैप्रिकॉर्न में होगा ना, तो फिर ये चीज़ें फिजिकली आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। वो चाहे इंडिया हो, मुसलमान कंट्री में तो खैर अभी से चल रहा है, सारी जगह चल रहा है। तो फिजिकली आपको यह होता हुआ नजर आएगा। अभी तो शायद प्लान हो रहे हैं, या कुछ हल्का हल्का एक वाकया हो जाता है। जब राहु कैप्रिकॉर्न में आएगा तो फिर ये फिजिकली आपको होते हुए नजर आएंगी चीजें। और राहु जो है आ जाएगा अगले साल। एस्ट्रोलॉजी में कल 5 अक्टूबर थी, यानी कल इमरान खान साहब 73 साल के पूरे हो चुके हैं। जब वर्ष 73 साल लगता है, एज ऑफ 73, 73, तो 6 हाउस कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 6 हाउस कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 7th हाउस में वो चीज़ होती है। 7th हाउस में वो चीज़ें जो हैं वो पॉसिबिलिटी, वो चीज़ें जो हैं वो होना शुरू होती हैं। तो कल जब वो 73 के हुए तो 6 हाउस कंप्लीट हो गया उनका। बाय बर्थ जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है, एरिस लगन में मून के साथ। जुपिटर उनका जो है मून के साथ बैठा हुआ है, पर रेट्रोग्रेड है। एरिस जो है ज़ोडिक साइन है, जो लिब्रा लगन से उनका 7th हाउस बनता है। अच्छा, जुपिटर हमेशा जो मूवमेंट होती है वो सीधी होती है, लेकिन जब रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो पिछले घर की तरफ से शुरू करते हैं। यानी से अगर वो एरियस में है तो जाना तो उसको टॉरस में चाहिए था, लेकिन जब रेट्रोग्रेड है तो प्रोग्रेशन जब शुरू होता है तो उसको पिछले घर से लेते हैं, यानी वो एरियस से वापस पाइसिस की तरफ जाएगा। तो पाइसिस से अगर हम गिनेंगे, पहले घर में अगर एरियस में ले तो 12 साल गिनते हैं। तो जब टॉरस पाइसिस आएगा तो वो फिर बन जाएंगे 24 साल। दूसरा घर 24 साल होता है, तीसरा घर 36 साल होता है, चौथा घर 48 साल होता है, पांचवा घर 60 साल होता है, और छठा घर 60 से लेकर 72 साल तक होता है। अब 73 जो शुरू हो गया है, तो अब अगर हम पाइसिस एरीज से लेते हैं तो 7th हाउस शुरू हो चुका है। तो वो एरीज से 7th हाउस लिब्रा बनता है। तो लिब्रा में उनका जो लगन का मालिक है वीनस, एक पॉजिटिव प्लैनेट, वो साथ बैठा हुआ है। और मून बिल्कुल ऑपोजिट है, जो डेस्टिनी ब्रेकर भी है। तो मून उसके साथ ट्राइंग में जो है एक्वेरियस में जो है कोई प्लैनेट नहीं है उनका, और ना ही उनका प्लैनेट कोई जिम्नाई में बैठा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 73 से लेकर 12 अगर आप जोड़ लें तो ये 84 साल तक जो है अब ये 7वां घर चलेगा। तो 12 ज़ोडिक साइन का पूरा चक्कर होता है, तो पूरा 12 साल जो एक साल जो है पूरा 12 साल इस तरह गिनाए जाते हैं। तो अब ये पूरा 1 साल जो है वो लिब्रा में रहेंगे, यानी कि अब जो भी एनर्जी है वो लिब्रा की लेकर एनर्जी, और मून उसको डेस्टिनी ब्रेकर है वो भी है, तो लिब्रा की एनर्जी लेके वो चलेंगे। लिब्रा जो है एक कंफर्ट लाइफ है, सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर। अब उसके बाद जब वो अगला साल विर्गो में आएगा तो चीज़ें
सिनेरियो खान साहब के लिए भी बहुत बेहतर होने जा रहा है, ठीक है। 73 उनके ईयर्स है और फिजिकली बड़े फिट हैं। पीछे जो प्रॉब्लम्स थी वो टिथ को लेकर, दांतों को लेकर जरूर थी। तो अब यहाँ पर दिल तो करता नहीं, आपको मैं बताऊं, यकीन करे कुछ भी नहीं कर रहे बदल करता। जो मुसलमानों का हाल देख रहा हूँ, जो पाकिस्तान में है, और कश्मीरी में भी हाल ही में आपको कहा था, कश्मीरी जो है, जो बाहर निकला उसने अपना राइट लिया। अच्छा, पहली दफा देख रहे हैं कि यूरोप भी है, अगर कोई एहतजाज कर रहे तो पकड़े जा रहे हैं। बस दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, दुनिया तानाशाह की तरफ दोबारा बढ़ रही है, और यहूदी और बनी इसराइल जो है वो पहली दफा उनकी हुकूमत है और मुसलमान उनकी हुकूमत में, फलस्तीनी रह रहे हैं। वरना हमेशा मुसलमानों की हुकूमत होती थी और ये लोग रहते थे, और इनकी ईंट कुत्ते का वैर ईसाइयों से होता था। लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। आज भी इसराइल के यहूदी बच्चे को पता है कि ईसाई सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन दोस्ती आप देखें कैसी दोस्ती चल रही है। तो हालात बड़े इंटरेस्टिंग है कि प्लानिटरी कंडीशन अभी सन सैटर्न के साथ है, आवाम पर बिजलियाँ और गिर सकती हैं और टेंशन और आ सकती है आवाम के ऊपर, क्योंकि अभी सैटर्न ने डिग्री वाइज तो क्रॉस कर गए, फिर अभी लिब्रा में आना है। जब लिब्रा में आएगा तो राहु के साथ भी होगा। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, सूरत हाल बड़ी। और मून आज पाइसिस में है और सैटर्न के साथ है, और सन यानी कि फुल मून है आज, क्योंकि सन जो है वो विर्गो में है और उसके बाद मून डिक्लाइन की तरफ तेजी के साथ बढ़ेगा। तो बहुत सी खबरें इस डिक्लाइन के मून में जो है वो आपको होती हुई दिखेंगी, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रबलमेटिक होगी, क्योंकि जुपिटर नफ्स है, 2 डेस्टिनी ब्रेकर यानी कि राहु और मार्स के साथ। तो चीज़ें जो हैं नफ्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो मुश्किल है। खान साहब के ट्रांजिट के चार्ट के ऊपर जो है प्रोग्रेशन चार्ट, ये पूरा मैंने रीड कर लिया है, लेकिन आपको बताने को दिल नहीं करता। पूरा रीड किया है, प्रोग्रेशन चार्ट से बहुत एक्यूरेट चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर एक घर में रहता है 1 साल, और पूरे 12 जोडिक का वो चक्कर करता है 12 सालों में। जब प्रोग्रेशन चार्ट देखा जाता है तो एक घर में 12 साल रहता है। 8वां घर बहुत कम लोगों को नसीब होता है, बहुत शादे नाते होते हैं, अमूमन लोग 7th हाउस से निकल जाते हैं। 8वां घर बहुत कम लोग देखते हैं। और सैटर्न के सिर्फ 3 ही दौर होते हैं। सैटर्न 30 साल के एक घर में 2.5 साल रहता है, और 30 साल का वो पूरा चक्कर करता है, और मैक्सिमम 3 चक्रों में कहानी, बल्कि दूसरे चक्कर में कहानी जो है वो पहले आप पैदाइश से लेकर 30 साल, फिर 30 साल से लेकर 60 साल, 60 साल के बाद अगले तीसरे में जो है कहानी खत्म होती है, क्योंकि वो कर्म होता है। सैटर्न को कर्म कहा जाता है, और अमूमन जब किसी की डेथ देखी जाती है तो मैंने जो एक्सपीरियंस है उसमें देखा है कि जुपिटर राहु के पास होगा और केतु सैटर्न के साथ, केतु जो है सैटर्न के साथ होगा, यानी जीव मुंह के अंदर और केतु एंड, ये होता है। वो मेजोरिटी में जितने भी मैंने केसेस देखे हैं ऐसे ही देखा मैंने। अब खान साहब का जो बर्थ चार्ट में खान साहब का जो है सैटर्न जो है वो विर्गो का है और डायरेक्ट है, और 23 डिग्री चला हुआ है, यानी 7 साल उससे विर्गो में गुजारे। 1 साल में 1 डिग्री पकड़ता है, 30 डिग्री में बढ़नी होती है। तो 7 साल का विर्गो का रहा, उसके बाद लिब्रा में वीनस था, तो फिर उसी टाइम पे उनका क्रिकेट का दौर रहा। 7 साल ये जोड़ लें और 30 साल वो लगा लें, 37 साल। उसके बाद वो स्कॉर्पियो में क्या होगा,
एग्जैक्ट जो है वहाँ पे वो कैलकुलेशंस होती, वो देखा जाता। पाकिस्तान में जो कह रहे हैं कि अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि वीनस केतु के साथ आया था ना, तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग गया, IMF में लगा दिया कि घपला पैसों का। वीनस केतु के साथ बैठा हो, कहाँ से पैसे, किस तरह के पैसे, सब कहानियाँ हैं जो सुनाई जा रही हैं, और वो प्लान है जो बताए जा रहे हैं। अभी प्लान कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो प्लानिटरी कंडीशन बताएगी, और ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, क्योंकि आगे प्लानिटरी कंडीशन हर वीक और 15 दिन के बाद, और ये डिक्लाइन मून जो है इससे बहुत कुछ होगा, क्योंकि इसी में अपना मार्स ने भी हाउस चेंज कर दिया, तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो फिर कोई बड़ा इवेंट होगा या कुछ इस प्लानिटरी कंडीशन आएगी तो इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेगी। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।